Good morning, students. What's up? I hope all of you are well. Okay, students. Today is our 9-day class, and this class topic is experience अनुभव. आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय में हम आज बात करने वाले हैं, वो है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं कि आपने यह काम किया है, इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं उससे, उस काम के बारे में, उस काम का जो अनुभव है वो अनुभव हम उससे पूछना चाह रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी के अनुभव के बारे में जानना चाहें तो हम कैसे उससे वार्तालाप करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, उसके लिए यह सिस्टम बनाया गया है. ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत इजी मेथड से मैंने ये सिस्टम बनाया है और आपने इसे अपने जीवन में ढालना है. सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत या प्रॉब्लम जो हमको फेस करनी होती है, वो प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी होती है कि हम हेजिटेट हो जाते हैं कि हम कैसे बोलें, क्या हो जाएगा अगर गलती हो जाएगी. तो आज जो सिस्टम है, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपको इस सिस्टम को अपने जीवन में ढालना है. और आज जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल ही हम लेंगे. ठीक है, तो पहले मैं सिस्टम के बारे में बताता हूं, फिर हम आगे कन्वर्स करेंगे. हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म? क्या आपने एवर मतलब कभी भी यह काम किया? एक्शन काम है, मालूम है आपने. थर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि हैव के साथ हमेशा एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है. यप, आई एक्शन थर्ड फॉर्म. आई हैव को हमने क्या कहा था? आई. और नहीं किया तो नो, आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म. हैव नॉट का हैवंट. मैंने यह काम नहीं किया. अब देखिए, आपको मैं आपके साथ ही याद करवाता हूं कि कैसे. मान लीजिए कि आपके पास में बाइक है, आप नई बाइक लेके आए हैं और आपके दोस्त ने आपसे कहा क्या बाइक बड़ी अच्छी है, एक बार मुझे भी बाइक देना. तो आप क्या पूछेंगे? क्या कभी बाइक चलाई है? क्या पूछेंगे आप? क्या कभी आपने बाइक चलाई है? इसका मतलब बाइक चलाने का एक्सपीरियंस उसे है या नहीं है, बाइक चलाना उसे आता है या नहीं आता, इस विषय में हम जानना चाहते हैं. तो इस सिस्टम का हम यूज करेंगे. क्या कभी भी आपने यह काम किया है? जैसे आपका कोई दोस्त है, जयपुर घूम के आया और आकर के जयपुर के बारे में आपको बातें बता रहा है. जयपुर में जंतर मंतर था, जयपुर में अल्बर्ट हॉल था, जयपुर में बहुत बड़ा किला था, जयपुर में ये था, जयपुर में वो था. फिर पूछता है क्या आप कभी जयपुर गए हो? तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, उस सिस्टम को हम देखते हैं. हैव यू एवर gone to Jaipur? गए हैं तो क्या कहेंगे? या आई हैव गॉन जयपुर. हाँ, मैं गया हूं. नहीं गए तो हमने क्या कह देना सीधा? नो, आई हैवंट गॉन टू जयपुर. मैं जयपुर नहीं गया. आ रही है बात समझ में? अच्छा, फिर पूछते हैं अच्छा कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगा. हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको कैसा लगा? अब हमारे पास अलग अलग है. इट वॉज गुड, ये अच्छा लगा, ठीक, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, सो मतलब ठीक ठाक था. मान लीजिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, ठीक था. टेरिबल मतलब भयावह, रास्ते में आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार हो गया, गलत इंसिडेंट हुआ तो आपके लिए खतरनाक था, टेरिबल. सुपर, बैड, बुरा. डिलीशियस, खाना बनाने के लिए जब भी कहें खाना स्वादिष्ट हो तो डिलीशियस का ही यूज हम करेंगे. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट. आ रही है बात समझ? एक बार इसको आप लिखिए, मैं चाहता हूं एक बार आप इसे लिखें, प्लीज राइट इट.
So I think you have written this. चलिए एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहीं पे देखते हैं, एक और हम एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहूँगा गांव के अपने स्टूडेंट्स को, गांव के अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं भी एक कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तारानगर से बिलोंग करता हूँ, और अपनी कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था उस समय मैं राजगढ़ पढ़ा करता था। मेरे फूफा जी है, वो एक आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, उनके पास में तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन। होली के टाइम पे मैं यहाँ आया हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये, सिंस आई थिंक मे बी 2001-2002। यहाँ क्या होता था कि होली के टाइम पे गधों को पकड़ा जाता था और उनकी सवारी की जाती थी, उत्सव मनाया जाता था। जो भी आता था उसके गधे के ऊपर बिठाया जाता था और फिर रंग लगाया जाता था। काफ़ी अच्छा एक माहौल मतलब गांव में ऐसा हुआ करता था। उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या आपने भी गधे की सवारी की है? हैव यू एवर ridden on donkey? 1 minute. Have you ever ridden on donkey? क्या कभी आपने भी गधे की सवारी की है? Have you ever ridden on donkey? क्या कभी आपने भी गधे की सवारी की है? अगर की है तो क्या कहेंगे? या I've ridden on donkey। और नहीं की है तो no, I haven't ridden on donkey। मैंने कभी गधे की सवारी नहीं की है। गधे पे चढ़ना, ऊंट की सवारी करना, हाथी की सवारी करना, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या पूछा? हैव यू एवर ridden on donkey? Yep, I've ridden on donkey. No, I haven't ridden on donkey। और मान लीजिए कि आपने गधे की सवारी की, पीछे से किसी ने गधे की पूंछ के पटाखे लगा दिए और गधा दौड़ा, आप गिर गए। पूछा हाउ डिड यू फाइंड इट? कैसा लगा? इट वॉज टेरिबल। ये भयावह था और सब कुछ ठीक था। इट वॉज गुड। बहुत मजा आया मेरे को गधे की सवारी करके। आ रही है बात समझ में? तो उसके लिए हम किस सिस्टम का यूज करेंगे? इस सिस्टम का हम यूज करेंगे। प्लीज राइट इट। बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सुपर। बहुत अच्छा। जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाना है, हैव यू एवर कुक्ड राइस? क्या आपने कभी राइस बनाए हैं? या आई हैव कुक्ड राइस। हाँ, मैंने राइस बनाया। अच्छा, कैसे लगे? हाउ डिड यू फाइंड इट? इट वॉज डिलीशियस। ये है अच्छे थे। एक्शन वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। गो टू किसी पैलेस का नाम, विजिट पैलेस का नाम, मोप पोछा लगाना, पैक लाना, मैक बनाना, राइट लिखना, एटसेट्रा। जैसे हैव यू एवर रिटन एनी स्टोरी? क्या आपने कोई स्टोरी लिखी है? या आई हैव रिटन ए स्टोरी। हाँ, मैंने स्टोरी लिखी है। हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको कैसे लगी? इट वॉज गुड। यह अच्छी थी। इट वॉज फैंटास्टिक। बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। अब स्टूडेंट्स एक चीज बताता हूँ, राइट रोड रिटन, राइट रोड रिटन, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। सवारी करना या चलाना होता है। डिफरेंस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल बताता हूँ कि जिस भी चीज की हम सवारी करें, ठीक है,
अगर हम इस तरीके से अपने दोनों पाँव को, मान लीजिए कि ये बाइक है और हम दोनों पाँव को ऐसे करके बैठते हैं, राइट यूज होगा। कैमल है, राइट यूज होगा। हॉर्स है, राइट यूज होगा। लेकिन हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसको अंदर बैठ के चलाते हैं, तो उसके लिए ड्राइव। ठीक है, जिसके ऊपर भी इस तरीके से करके बैठेंगे, बाइक हो गया, गधा हो गया, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम राइड और अंदर बैठ के करेंगे ड्राइव। और यदि हम यात्रा कर रहे हैं, खुद नहीं चला रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रैवल वर्ड का यूज करते हैं। आगे बात समझ में कि राइड कहाँ पे और ड्राइव कहाँ पे यूज करना है। अब बाइक चलाने के लिए राइड का यूज होगा, लेकिन कार चलाने के लिए ड्राइव का यूज होगा। ओके, प्लीज राइट इट। लिखिए इनको अच्छे से और ध्यान रखिए, आपने यह कन्वर्स करना ही करना है। ओके, चलिए 2 सेंटेंस करते हैं आज के हमारे। तो पहला सेंटेंस है इट डज हैपन, ऐसा होता है। आई विश आई कुड, मेरी इच्छा तो बहुत है मदद करने की। लेकिन किसी कारण से कर नहीं सकता। तो उसके लिए आई विश आई कुड, इट डज हैपन, ऐसा होता है। आई विश आई कुड, मेरी इच्छा तो बहुत है मदद करने की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल तो यूं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे से आगे इस चीज़ को शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। और थैंक्स बोलना चाहूँगा, एक सर है हमारे बुलंद जी, जिनका मैसेज आया कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। सर मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्लीज़ आगे से आगे इनको शेयर करते रहें और कोशिश करते रहें कि घर में भी आपने अपने बच्चों के साथ में कन्वर्स करना है। इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच सर।